नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र में काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर कोई यही जानने को बेताब है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमानों और 4% बढ़े हुए वोटों को अपना बताकर बीजेपी राज्य में महायुति की जीत का दावा कर रही है। लेकिन उद्धव सेना के सिपासलार संजय राउत ने भी दावा किया कि महाराष्ट्र में न सिर्फ महाविकास आघाड़ी की जीत होगी, बल्कि कल सुबह 10 बजते ही वो नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी कर देंगे। हालांकि जिस तरह से सभी सियासी दल होटल और चौपर की बुकिंग कर रहे हैं, उससे डर है कि नतीजों के साथ ही महाराष्ट्र में एक बार फिर खेला ना हो जाए। चुनाव के नतीजे आगे मैंने पहले भी कहा कि कल 10 बजे के बाद मैं कहूंगा कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। काउंटिंग के काउंटडाउन के साथ ही महाराष्ट्र का माइंड गेम शुरू हो गया। एग्जिट पोल के अनुमानों में भले ही महायुति आगे हो, लेकिन उद्धव के सिपहसालार इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। दावा ये कि महाराष्ट्र में न सिर्फ महाविकास आघाड़ी की गाड़ी आगे रहेगी, बल्कि सत्ता के ड्राइवर का नाम भी उद्धव सेना ही तय करेगी। शनिवार की सुबह 10 बजते ही इसकी मुनादी भी कर देगी, क्योंकि उद्धव सेना को यकीन है कि वो न सिर्फ जीत रही है, बल्कि पूर्ण बहुमत भी हासिल कर रही है। लेकिन महायुति वालों ने सवाल दागा कि अगर सब कुछ तय है तो भावी मुख्यमंत्री का नाम बताने से भय क्यों है। कल सुबह से नतीजे आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के 160-165 जो सीटें आने का अंदाज जो संजय राउत जी का है, इन सभी एग्जिट पोल बता रहे हैं कि भाई महायुति की सरकार आएगी, क्लियर मेजोरिटी महायुति को मिलेगी। संजय राउत और महाविकास आघाड़ी को अगर 160-65 सीट मिलती है तो उनको सरकार बनाने का कुछ अधिकार है। हमारी उनको हार्दिक बधाई है कि भाई वो अगर इतनी सीटें मिलती हो तो सरकार बनाए, लेकिन पहले बताए कि वह मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। एग्जिट पोल के अनुमानों के उलट कांग्रेस भी महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने को बेताब है। उद्धव सेना की तरह कांग्रेस की उम्मीद भी यही है कि महाराष्ट्र की जनता ने महाविकास आघाड़ी को दिल खोलकर वोट दिया है, लिहाजा बहुमत सिर्फ और सिर्फ महाविकास आघाड़ी को ही मिलेगा। सत्ता पर एमवीए का ही कब्जा होगा। लेकिन बीजेपी ने इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया, महाविकास आघाड़ी की गाड़ी को पंचर बता दिया। जो कुछ भी रिजल्ट आए हैं, आने वाले हैं, उसका जो हमने कल वोटिंग के बाद हमने लोगों से पूछा, कार्यकर्ताओं से पूछा, अलग अलग एजेंसी से पूछा, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, ये क्लियर हो चुका है और हम 25 तारीख को महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएंगे। हरियाणा में जो नुकसान हुआ है वो नुकसान महाराष्ट्र में ना हो, इसकी चिंता हम करेंगे। काउंटिंग के समय में क्या उपाय योजना करना चाहिए, कैसे कौन से टेबल को कैसे संभालना चाहिए, उसकी सूचना कल हम देंगे। और हम हर बूथ पे हमारी कल नजर रहेंगी, काउंटिंग के समय भी हमारे, और कहीं भी गफलत ना हो, इसकी चिंता हम करेंगे। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में हम क्यों मना करें? कल तो थूपड़ा साफ हो जाएगा। गया माघ 29 दिन बाकी, कल इस समय तक तो सबका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। घबराए हुए हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे। उद्धव सेना के उतावलेपन को महायुति ने एमवीए में दरार के तौर पर पेश किया। हालांकि संजय राउत ने एक बार भी ये नहीं कहा कि सरकार शिवसेना उद्धव गुट की बन रही है और मुख्यमंत्री का चेहरा उद्धव ठाकरे ही होंगे। लेकिन महायुति ने दावा किया कि नाना पटोले और संजय राउत के बीच बयानवीर बनने का कंपटीशन चल रहा है और इसी वजह से एमवीए की नैया डूब चुकी है। लेकिन उद्धव सेना ने पूछ ही लिया कि क्या महायुति का झगड़ा पर्दा डालने से छुप जाएगा। आखिर क्यों एकनाथ शिंदे से लेकर अजित पवार तक बीजेपी के नारे से किनारा कर रहे हैं? आखिर क्यों देवेंद्र फडणवीस अपने ही सहयोगी अजित पवार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं? नाना पटोले और संजय राउत का स्पर्धा है कि किसने ज्यादा विवादक बयान दिए। ये वही पार्टी है जो विश्वास करती है वोट जिहाद में, नोट जिहाद में,
लिकर जिहाद में, तुष्टीकरण की राजनीति और इनकी नैया तो डूब चुकी है। यहाँ स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी और जो लोग विवादक बयान कर रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि आपकी नैया तो डूब चुकी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। इस तरीके से महायुति में झगड़ा चल रहा है, मैं ये कहूंगी ये युति नहीं है, ये एक झूठी गठबंधन है जो सिर्फ सत्ता में आने के लिए इन्होंने बनाई है। तो ये आपस में जो जूते चप्पल चल रहे हैं वो तो लाजमी है। रही बात कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जनता ने आप पे विश्वास नहीं जताया है, तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसकी टेंशन लेना ये बंद कर दें, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है। ये लोग जो आपस में ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं फिर से दिखा रहा है कि झूठी गठबंधन के झूठे इरादे और झूठे वादों के चलते सत्ता को किस तरीके से काबू में ले, वही उनका झगड़ा है। नौमन तेल का जुगाड़ भले ही किसी के पास ना हो, लेकिन राधा के नाचने की तैयारी सबने कर रखी है। अब जरा पुणे के इस पोस्टर को देखिए। जिस पार्टी की उम्मीदें सबसे कमजोर बताई जा रही हैं, उसी एनसीपी के उत्साही कार्यकर्ता संतोष नागरे ने अपने मुखिया अजित पवार को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। हालांकि पोस्टर लगते ही सहयोगी दलों की तरफ से ऐतराज आया और आनन फानन में पुणे से यह पोस्टर हटा लिया गया। 23 नवंबर की मतगणना को लेकर हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता उतावले हैं। भले ही पोस्टर सिर्फ अजीत पवार के समर्थकों ने लगाया हो, लेकिन रिजॉर्ट से हेलीकॉप्टर तक अभी से बुक होने लगे हैं। कोई नहीं जानता कि 23 नवंबर को कितने सारे कथित ऑपरेशन होंगे, कितने लोग पाला बदलकर इधर उधर होंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देश की राजनीति ऐसे दृश्यों से बदनाम हुई है और महाराष्ट्र तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की जनता भले ही नतीजों को लेकर खामोश हो, लेकिन सियासत की जुबान लगातार लंबी हो रही है। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी, जो लोकसभा चुनाव में महज 2% वोटों तक सिमट गई थी, इस बार वो भी ताल ठोक रही है। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी के सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और हम जनता की सेवा में 5 साल डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। और जो इनकी सरकार जाने को है, इसलिए ये लोग शायद हेलीकॉप्टर ये सब इसलिए बुक करा रहे हैं कि इनको पता है कि जब हारेंगे तो जनता इनको पूरा जो लेखा जोखा है वो कर देगी और इसलिए उनको भागने की जरूरत पड़ेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो रहते हैं वो सपने ही होते हैं, क्योंकि वो कभी सच नहीं होते। यहाँ पूरा ट्रेंड बता रहा है कि महायुति की सरकार ही राज्य में आने वाली है, जनरल ट्रेंड है। तो एग्जिट पोल जो है उसके आधार पर जो भी बातें हैं, पर एग्जिट पोल मैं ये नहीं कहूँगा एग्जिट पोल 100% रियलिटी, ऐसे मैं कभी नहीं कहूँगा, पर एक वास्तव तो इसलिए है कि जो सिचुएशन ग्राउंड रियलिटी उसको बताने वाला एग्जिट पोल रहता है। तो निश्चित तौर पर हमें वी आर होपफुल। ये चुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं और नतीजे आने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि इसमें महाविकास आघाड़ी की, हमारे महाविकास आघाड़ी के काफी बड़ी तादाद में करीबन 160 के करीब हमारे विधायक आने वाले हैं और 100% महाविकास आघाड़ी सत्ते में आने वाली है। महाराष्ट्र में हमारे विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रहे हैं। सर, कल भी मीटिंग हुई आप लोगों की एमपी, वो तो काउंटिंग वगैरह का है। काउंटिंग के बारे में हमारी कैंडिडेट्स के बात करना, ये सब तो साधारण तरीका है, उसमें कोई ज्यादा ये नहीं है। सर, कौन लीड करेगा महाविकास आघाड़ी को, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से? हमको बहुमत मिलने के बाद हम सब लोग बैठ करके चर्चा करके उस पर ऊपर निर्णय करेंगे। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने जा रहा है। आंकड़ों पे अगर आप जाओगे तो 150 और 160 के दरमियान रहते हुए कभी एक आध वक्त ऐसा भी हो सकता है कि 160 प्लस भी हम हो सकते हैं, और इसलिए हम निश्चिंत है कि सरकार तो हमारी बनने जा रही है। एग्जिट पोल्स काफी बार गलत भी साबित होते हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, जनता जो निर्णय लेती है उस निर्णय के हिसाब से हमें चलना है और महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय ले चुकी है। लोकसभा में आपने देखा उन्होंने कैसे निर्णय लिया था, महायुति के खिलाफ निर्णय लिया, महाविकास आघाड़ी के साथ में गए, 48 में से 31 सीटें हमें मिली। उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय ले ली है और आने वाले कल जो आपको दिखाई देगा कि महाविकास आघाड़ी सरकार आएगी। जिस दिन मतदान हो उसके उसी दिन कहते थे कि लगभग 160 से 165 सीट महाराष्ट्र के अंदर आएगी और
वहाँ पर मोदी जी का प्रभाव है, नितिन जी का प्रभाव है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी का प्रभाव है और साथ में गठबंधन के लोगों का भी अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव है। उसके कारण निश्चित रूप से महाराष्ट्र में तो मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। 9 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, उनका जो सर्वे वो साफ साफ कह रहा है कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और हमें पूरा विश्वास है कि हमें एक पूर्ण बहुमत की सरकार तो मिलेगी ही, साथ में एक अच्छा नेतृत्व भी महाराष्ट्र को मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हम 160 से ज्यादा सीटें लेकर एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। इसके लिए तो वो लोग बेचैन हैं, विचलित हैं, इसके लिए सर्वे पर भरोसा करके चल रहे हैं और हम जनता के मतदान पर भरोसा करके चल रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी ने ये इलेक्शन बहुत ताकत के साथ लड़ा है और कई जगह पर हमारे उम्मीदवार जो है वो जीतने वाले हैं। तो हमारे कैंडिडेट्स जीत कर आने के बाद जब हमारे पास नंबर्स रहेंगे और अगर यहाँ पर किसी को भी क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है, ये तो दिख रहा है, ना महाविकास आघाड़ी को मिल रहा है ना महायुति को मिल रहा है और बिहाइंड द कर्टन बहुत सारी प्रोसेस अभी चल रही है। तो हमने ये तय किया है कि हम सिर्फ विरोधी पक्ष में नहीं बैठेंगे, तो हमारे जो कैंडिडेट चुनकर आएंगे वो सत्ता में सहभागी होंगे। कुछ ही घंटों के बाद महाराष्ट्र में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और शनिवार की दोपहर से पहले यह भी तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र की सत्ता पर किसका कब्जा होगा। लेकिन चुनावी नतीजों से पहले ही राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। सभी पार्टी ने अपने नेताओं के ठहरने और उन्हें इधर से उधर भेजने की तैयारी कर ली है। किसी ने होटल बुक किए हैं तो किसी ने चौपर तैयार कर रखे हैं। डर ये है कि महाराष्ट्र में कहीं फिर खेला ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।